एवरीवन, जो भी स्टूडेंट्स अभी अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके FY बीकॉम ऑनर्स में आने वाले हैं, उन सब लोगों का सबसे पहले तो साहस इंस्टीट्यूट की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव में इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को बाद में साहस एप्लीकेशन पर देखते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट के जो फंडामेंटल्स हैं हम लोग अच्छे से याद कर लें, ताकि आगे आपको जो कॉलेज में पढ़ने के लिए आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट बेस बन जाए। जो तमने जूनी वस्तु याद ज नहीं होय, हमें भण्या था 80-90% पण आवी गया, पण याद नहीं, तो पछी आगळ जता तमने तमारी कॉलेजनी स्टडीमां डिफिकल्टी थशे। चाहे तमे गुजरातनी कोई पण यूनिवर्सिटीमां एडमिशन लो छो, आ बधा ज लेक्चर्स दरेक स्टूडेंट्स माटे बहु ज कामना छे। तो बधा ज स्टूडेंट्स आ सेशंस ने बहुत ध्यानथी अटेंड करें। और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। और ये सभी स्टूडेंट्स जो FY बीकॉम में आने वाले हैं, उन सब के लिए अकाउंट के बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अकाउंट के फंडामेंटल्स जो हम लोग पढ़े हैं उसको रिकॉल करने के लिए, याद करने के लिए बहुत ही काम का है, ठीक है। अभी हम लोग याद करें, हाँ, कॉलेज के एडमिशन की बातें, डॉक्यूमेंटेशन, फीस पेमेंट, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको गाइड की हुई है। उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर अवेलेबल ही है। आप उसको टाइम टू टाइम देखते रहोगे, ताकि जो भी एडमिशन रिलेटेड अपडेट है वो आपको उसमें टाइम टू टाइम मिलती रहे। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम चैनल जो है कॉमर्स के किंग, उसकी भी लिंक है। हमारी एप्लीकेशन, खास जो भी स्टूडेंट्स FY बीकॉम में आने वाले हैं गुजरात के कोई भी यूनिवर्सिटी में, वो बेस्ट स्टडी के लिए साहस एप्लीकेशन को हमारी वेबसाइट www.sahasinstitute जो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टीट्यूट दो ऑप्शन दिखेंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर मोबाइल एंड विंडोज एप्लीकेशन फॉर लैपटॉप। तो आप जिसमें भी यूज करना चाहते हो उसमें एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंट के फंडामेंटल्स। क्वेश्चन हम लोग पूरा 11 पढ़ के आए हैं, इसमें 11 का बेस ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अकाउंट की स्टार्टिंग कहां से होती है? शुरुआत अकाउंट नहीं, એવું ना कहते सर ल्यूका पैसियोली, वो नहीं पूछ रहा हूं कि अकाउंट के फादर कौन है या किसने डबल एंट्री सिस्टम द्विनोतीनामा पद्धति की रजूआत कौन करी थी, ये नहीं पूछ रहा हूं। अकाउंट जो हम लिखते हैं तो सबसे पहली शुरुआत कहां से होती है? अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग प्रोसेस ने याद करावी રહ્યો છું। સૌથી પહેલા અકાઉન્ટની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? क्या बोलेंगे सर? इंग्लिश में तो लिखा है, गुजराती में शू कहीशू? आ लेक्चर्स जे लोग FY बीकॉम इंग्लिश में करवाना है, भणवानुं इंग्लिश में आवशे, एनी माटे छे गुजरातनी कोई पण यूनिवर्सिटी के कॉलेज के जेमां इंग्लिश में तमारे भणवानुं आवशे, एनी माटे छे। पण घणा बधा स्टूडेंट्स गुजराती बैकग्राउंड में आया होय, अप टू 12th स्टैंडर्ड सुधी गुजराती में भण्या होय, तो हूँ अहींया शरूआतना बधा सेशन्स में गुजराती में जाए। धीरे धीरे हम लोग गुजराती में से हिंदी में शिफ्ट हो जाएंगे एंड शिफ्ट टू इंग्लिश। आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि कब हम शिफ्ट हो गए। लाइक यही सेंटेंस मैं शुरुआत गुजराती थी करी, फिर मैं हिंदी में शिफ्ट हुआ एंड देन आफ्टर स्पीकिंग इंग्लिश। पर आप क्लियर हो तो સૌથી પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન। अभी सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। कोई व्यवहार थयो तो व्यवहार ओळखीशुं के आ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है के नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, मीन्स आर्थिक व्यवहार के बिन आर्थिक व्यवहार।
नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है ट्रांजैक्शन या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कौन से ट्रांजेक्शन्स को रेकॉर्ड करते हैं, मतलब हिसाबी ચોપડામાં આમાંથી કયા વ્યવહારો નોંધાય છે. ઇકોનોમિક जबकि recorded આમાં કોઈને કોઈ કન્ફ્યુઝન છે? એવરીવન ક્લિયર ફોર ધીસ? 100% પાક્કું? તમારા સમ? હા સર તમારા સમ. તમારા મારા નહીં લા, હજુ મારે જીવવાનું છે. હા તો અમારે નહીં જીવવાનું સર, હજુ તો બાકી છે, હજુ તો કોલેજમાં જ હમણાં આવ્યા છે. કેટલા બધા સપનાઓ લઈને જઈએ છે. देखो अभी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, तो उसकी बात तो वहीं पर खत्म हो गई. ठीक है, तो इसका पिक्चर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. बात करें ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, आर्थिक व्यवहार ना कितना प्रकार. आज से हजारों साल पहले 11th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर जो आपको था अकाउंट में, उसमें आ चुका है. વ્યવહારના કેટલા પ્રકાર છે, કયા કયા? બહુ જ સિમ્પલ છે. થોડું થોડું બરાબર છે, બોલો આન્સર આપો. ત્રણે કે છે, જોઈ લો ને તમારી રીતે જે સેટ કરવા હોય. चलो 3 है, ये सही है. ठीक है, 3 टाइप है. એક હું લખી દઈશ તો બીજા આવડી જશે. પછી તમે શું બોલી રહ્યા છો? રિયલ અકાઉન્ટ, નોમિનલ અકાઉન્ટ, આ તો ખાતાના પ્રકાર બોલો છો. માલ મિલકત ખાતું, વ્યક્તિઓનું ખાતું, ઉપજ ખર્ચનું ખાતું, એ તો ખાતાના પ્રકાર થયા. વોટ આઈ એમ આસ્કિંગ, ટાઈપ્સ ઓફ ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન. હું તમને પૂછી રહ્યો છું ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શનના પ્રકાર. એક કહી દઈશ તો બીજા આવડી જશે. રોકડ વ્યવહાર, कैश ट्रांजैक्शन, तो दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और तीसरा सर वो याद नहीं है, स्पेशल ट्रांजैक्शन. चलो तीनों के बारे में समझते हैं. पहला है कैश ट्रांजैक्शन. अभी कैश ट्रांजैक्शन, चलो पहले रोकड़, मैं गुजराती नहीं पूछतो ला. कैश ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इंस्टंटली एक्सचेंज होते हैं, इमीडिएटली रोकड़ આપીએ છે અથવા રોકડ મળી જાય છે. मीन्स कैश इज एक्सचेंज इमीडिएटली. तुरंत રોકડની આપ લે થાય છે. ક્લિયર? એનો એકાદ એક્ઝામ્પલ કહી શકશો? एकाद एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन का कोई भी एक एग्जाम्पल. पूरा 11th स्टैंडर्ड खत्म किया, पूरा 12th स्टैंडर्ड किया, भर भर के ट्रांजैक्शन ही आए थे.
और ये ट्रांजैक्शन ये 3 में से ही कोई होता है और सबसे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन होता है भाई. થોડું વોલ્યુમ વધાર ને. તરત કેશ આપ્યા, દુકાનમાં કશું લેવા ગયા શું, કુરકુરેનું પેકેટ લીધું. આપો ને એક્ઝામ્પલ. બ્રેક પડી, દુકાનમાં જઈને 10 રૂપિયાનું કુરકુરેનું પેકેટ ખરીદ્યું, રોકડા આપ્યા અને કુરકુરેનું પેકેટ ખરીદ્યું. કદાચ ઈચ્છા ના થતી હોય તેમ છતાં સાહસ ક્લાસમાં એડમિશન લીધું અને કોલેજમાં ફીસ પે કરવાની છે તમારે, तो कॉलेज में તમે फीस पे करो છો, पेड फीस ऑफ रुपीज, जो भी आपकी फीस है वो टू ब्लैंक कॉलेज. तो ये भी क्या हो गया, कैश ट्रांजैक्शन. मेन चीज क्या याद रखनी है, कैश इज एक्सचेंज इमीडिएटली, तुरंत कैश एक्सचेंज हो रहा है. देन सेकंड कैटेगरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब साझा व्यवहार. कैश एक्सचेंज इन फ्यूचर, भविष्य में कैश की आप या ले, मतलब देना या लेना होगा, तुरंत नहीं. फॉर एग्जाम्पल दया भाभी अब्दुल की दुकान पर जाती है, सामान खरीदती है और कहती है महीने के अंत में टप्पू के पापा पैसे देंगे. अभी तुरंत पैसे नहीं देंगे, मंथ एंड में टप्पू के पापा आके पैसे देंगे. तो कैश तुरंत एक्सचेंज नहीं हुई, सामान खरीद लिया दया भाभी ने, बट पैसे वो पे किए जाएंगे फ्यूचर में. अभी वो फ्यूचर में 1 दिन के बाद हो, 5 दिन के बाद हो या 1 महीने के बाद हो, कुछ भी हो, बट जिस वक्त गुड्स या सर्विस एक्सचेंज हुए उस वक्त नहीं, उसके बाद कभी भी, मतलब फ्यूचर में कैश एक्सचेंज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो कैश एक्सचेंज इन फ्यूचर. ભવિષ્યમાં રોકડની આપલે થશે. तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन. और तीसरी कैटेगरी क्या है, स्पेशल ट्रांजैक्शन. तीसरी कैटेगरी है स्पेशल ट्रांजैक्शन. स्पेशल ट्रांजैक्शन ने गुजराती में तमे कहता था विशिष्ट व्यवहार. हाँ, बीच में एक बता दूं कि ये सेशन पूरा इंग्लिश और हिंदी में भी रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है. अभी ये इनिशियल लेवल है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी लेवल के स्टूडेंट्स को, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से आए हो, गुजराती मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सबको समझ में आए इस तरह से कवर कर रहा हूँ. बट मैंने आगे भी बता दिया कि धीरे धीरे फिर हम आगे क्या करना है, हमको हिंदी और इंग्लिश में शिफ्ट होना है, बिकॉज हमारा लैंग्वेज ऑफ स्टडी इंग्लिश रहेगा आगे चल के, ठीक है, कॉलेज में. तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रेडी होना है. अभी विशिष्ट व्यवहार, स्पेशल ट्रांजैक्शन, उसमें क्या होगा, कैश एक्सचेंज होगी ही नहीं, ना अभी होगी ना फ्यूचर में होगी. कैश नॉट एक्सचेंज, वो अभी भी नहीं होगा और फ्यूचर में भी नहीं होगा. सर ऐसा कैसा, उसके एग्जाम्पल देखते हैं. चलो कोई दे सकता है एग्जाम्पल स्पेशल ट्रांजैक्शन का, विशिष्ट व्यवहार. ऑनलाइन लाइव वाला पण चैट में लखे, चैट में लखी सके छे. जो तमारा माइंड में कोई एग्जाम्पल आवे छे तो मेंशन करो एग्जाम्पल. बोली सकते विशिष्ट व्यवहार, कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा है बट फिर भी उसमें फाइनेंशियल वैल्यू इन्वॉल्व है. चलो मैं आपको हिंट देता हूं. आप सब लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिवा खरीदा लास्ट ईयर फॉर ₹1 लाख. लास्ट ईयर आपने 1 लाख रुपए का एक्टिवा खरीदा. अभी आज 1 साल के बाद उस एक्टिवा की वैल्यू क्या होगी एप्रोक्सीमेट? एमाउंट बोलो ने. 1 लाख में तमे 1 वर्ष पहला एक्टिवा खरीद्યું,
આજની તારીખમાં એની વેલ્યુ શું હશે? તમે એક્ટિવા વાપરો છો, તમારા એક્ટિવાની વેલ્યુ તમે જે મનમાં આવે કહો. कुछ भी यार, कहाँ एक्चुअली में खरीद लेने वाले हैं आपका एक्टिवा? बोलो कोई भी नंबर. 50,000, 80,000, बोलो 70,000, 60, 70, 40, 150 रुपया देगा. कचरा सेट का कचरा नहीं करने का. ऑनलाइन लाइव में आप लोगों का 1 लाख का एक्टिवा है, 1 साल के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी? अप्रॉक्स 70, 80. ओके, चलो. आप सब लोगों के अमाउंट अलग अलग हुए, बट इन सब में एक खास क्वालिटी क्या थी? सब लोगों ने अपनी जो वैल्यू बोली वो कम बोली. किसी ने भी ये नहीं कहा कि 1 साल के बाद मेरा भी एक्टिवा 1,30,000 का तो हो गया, 1.5 लाख रुपए में तो दूंगा, 150 रुपया नहीं, बट 1.5 लाख रुपए हो गया. ऐसा किसी ने ही नहीं कहा. सब लोगों ने वैल्यू कम की. अभी हम लोग एक टेंटेटिव अमाउंट मान के चलते हैं कि आप लोगों के 1 साल के बाद वो एक्टिवा की वैल्यू हो गई 75,000. 1 लाख में आपने खरीदा था, आज की डेट पे उसकी वैल्यू हो गई 75,000 रुपीज. तो बीच में 25,000 रुपये वो आपने किसी को दिए किसी को नहीं. तो कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं हुआ क्योंकि पैसे किसी को दिए नहीं है. आप फ्यूचर में देने वाले हो किसी को 25,000 रुपये में फ्यूचर में दे के आऊंगा, ये कम हो गई ना वैल्यू, उसके लिए देने वाले हो किसी को नहीं. तो ना प्रेजेंटली इमीडिएटली एक्सचेंज हुआ है पैसा, ना ही फ्यूचर में होने वाला है, बट फिर भी एक्टिवा की वैल्यू कम हो गई, ये तो पता ही है. तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स है वो स्पेशल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें फाइनेंशियल वैल्यू इन्वॉल्व है बट उसमें कैश एक्सचेंज नहीं होते हैं. तो इसके एग्जाम्पल आते हैं डेप्रीसिएशन, ગુજરાતીમાં કહીશું તો ઘસારો, કે પછી બેડ ડેટ मतलब दाल खाद. ये सब आते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन में. बोलो यहां तक की चीजें समझ में आई सबको? सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन किया ट्रांजैक्शन का. ट्रांजैक्शन 2 टाइप के, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं. तो वो कौन कौन से टाइप के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम रिकॉर्ड करते हैं? तो हमने वो डिस्कस किया. एक होता है कैश ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज एक्सचेंज इमीडिएटली. दूसरे होते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन. बोलना है, सबको बोलना है. ऑनलाइन में सर हम लोग बोल रहे हैं, हमारे आजू बाजू में मम्मी पापा ये बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, तो भी बोलो. घर पर भी आप लोग लाइव में हो तो भी बोलो, ठीक है? आप लोगों के माइक म्यूट है ताकि यहाँ पर डिस्टर्बेंस ना आए. बट अगर आपको कुछ कहना है ऑनलाइन लाइव में तो आप चैट में लिख सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो, तो अनम्यूट करने की परमिशन मिलेगी तो आप बोल भी सकते हो. चलो, तो दूसरे हुए हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन विच कैश विल बी एक्सचेंज इन फ्यूचर. एंड तीसरा स्पेशल ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट एक्सचेंज नाइदर करंटली नॉर इन फ्यूचर. क्लियर? उसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि डेप्रीसिएशन हो सकता है, बेड डेट हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे. अब आगे बढ़ते हैं. ये जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हमने बोला कैश, क्रेडिट और स्पेशल, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हमने बोला ना. तो सबसे पहले ये ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन समझ लिए, उसको रिकॉर्ड करना है ये भी समझ लिया. तो अब सबसे पहले इसको रिकॉर्ड किधर करेंगे अपन? जर्नल एंट्री. एग्जैक्टली. सबसे पहले हम लोग इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री के अंदर. वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम ये सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहला किया जाता है जर्नल एंट्री में. जर्नल गुजराती में આપણે એને કહીએ છીએ આમ નોંધ. तो चलो अभी हम लोग जर्नल के बारे में मतलब आमनोंधना विषय फंडामेंटल वस्तुओं डिस्कस करसो. देखो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं वो बेसिक ब्रीफ होगा.
अगर आपको जर्नल एंट्री को भी पूरे चैप्टर को ब्रीफ में समझना है तो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर जर्नल एंट्री के पूरे चैप्टर का सुपर रिवीजन लेक्चर रखा हुआ है, जिससे आप लोग 11th स्टैंडर्ड का जो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर था वो पूरा रिवाइज कर सकते हो। हर एक ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री लिख के भी समझाइए, हर एक टाइप के ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी, और गुजराती मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा और थोड़े थोड़े वर्ड्स माइंड में फिट होते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो वो आप देख सकते हो, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, वॉलेंटरी टास्क है, आपकी मर्जी। साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे 11th कॉमर्स के प्लेलिस्ट में आपको जर्नल एंट्री सुपर रिवीजन मिल जाएगा। आमनोद, अभी इसके बारे में हम कुछ फंडामेंटल चीजों को डिस्कस करते हैं। સૌથી પહેલું તો આમનોધ આનું બીજું નામ, અધર નેમ ફોર જર્નલ, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और दूसरा, जर्नल को किस टाइप की बुक कहा जाता है? अकाउंट में दो टाइप की बुक होती है। जर्नल को कहा जाता है प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, पायानो ચોપડો, અને બીજું હતું પ્રધાન ચોપડો, પ્રિન્સિપલ बुक ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक कौन सी है वो पता है? प्रधान ચોપડો कयो? मेरे को लगता है मेरे को 11th-12th की भी फीस वसूल करनी पड़ेगी तुम्हारे पास से। प्रधान ચોપડો, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, लेजर, खाता वही, खतौनी, वो है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। अभी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट यानी कि लेजर पोस्टिंग, उसका भी सुपर रिवीजन करना हो तो फिर से यूट्यूब पर सास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्लेलिस्ट में 11th कॉमर्स के प्लेलिस्ट में चले जाओ, पूरा रिवीजन वीडियो देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स देखेंगे, फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ों को देखेंगे जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा, टेंशन फ्री, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आप अपनी कॉलेज लाइफ में दे पाओगे, एकेडमिक्स में दे पाओगे। अगर ऐसा है कि सर हमको तो 11th-12th का ही याद नहीं है और ना ही हम लोग हमारी साइड से एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप भले अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, हम लोग तो नहीं कर रहे, तो एग्जाम आएगी तब आपको दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ एडमिशन लेना ये चैलेंज की बात नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम तो एडमिशन लेने के बाद शुरू होगी कॉलेज में, वो है अच्छे से पास होना। 11th-12th में और कॉलेज लाइफ में डिफरेंस क्या है कि 11th-12th में आपको सिलेबस पहले से फिक्स है, आपकी बुक्स पहले से फिक्स है, एग्जाम पेपर स्टाइल पहले से ही फिक्स है, पहले से ही मतलब काफ़ी पहले से आपको पता चल जाता है, माइक्रो पेपर स्टाइल है। कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, कॉलेज में आपको 10-15 दिन पहले ही डिक्लेयर किया जाता है कि भाई ये सिलेबस, ये डेट को एग्ज़ाम प्रिपरेशन करो शुरू। सिलेबस अलग भी हो जाए, पहले से ये फिक्स है यही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ज़रूरी ये है कि आप पहले से ही प्रिपरेशन करो, फंडामेंटल चीज़ों को अच्छे से इंप्रूव करो। जो फैसिलिटीज़ दे रहे साहस एप्लीकेशन पर है, हमारी यूट्यूब चैनल पर है, ऑफलाइन में करवा रहे हैं, उसका बेस्ट एडवांटेज लो, वरना आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। और अगर बीकॉम ऑनर्स तक पहुंचना है, मैंने आगे बताया है कि 3 साल का जो बीकॉम रेगुलर है वो रहेगा और 4th ईयर वो बीकॉम ऑनर्स का है, और पहले 3 साल में जो स्टूडेंट्स के 75% से ऊपर रहते हैं वही लोग बीकॉम ऑनर्स या फिर ऑनर्स एंड रिसर्च के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जिसकी वैल्यू जबरदस्त है। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मुझे ऑनर्स एंड रिसर्च तक कंप्लीट करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फ्रॉम बिगिनिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। उसमें आपको हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स, क्लास में आके पढ़ने के, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स या एप्लीकेशन, सभी चीज़ें सपोर्ट दे रही है, आप उसका अच्छा इस्तेमाल करो बस, ठीक है। तो चाहो तो ये लेजर पोस्टिंग वाला भी वीडियो देखना, फ़ायदा होगा। पूरी चीज़ें एकदम छोटी से छोटी तुसी चीज़ भी बाकी नहीं छोड़ी उस रिवीजन में। टाइम 1 घंटे से भी कम, बट सारी चीज़ें इवन एग्जाम्पल्स भी करके दिखाए हैं। आपको एग्जाम्पल नहीं आने वाले कॉलेज में, बट उसके प्रिंसिपल्स काम लगेंगे कॉलेज में, बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे उसके लिए। तो उसके लिए अगर आपको लेजर पोस्टिंग ही याद नहीं है, जर्नल एंट्री याद नहीं है, तो फिर बड़े बड़े एग्जाम्पल्स जो चैप्टर्स उसके बेस पर आगे के लेवल के होंगे वो कैसे याद रहेंगे। तो ध्यान रखना, वो वीडियो देख लेना। चलो, जर्नल उसको कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, એટલા માટે કારણ કે વ્યવહારની સૌ પ્રથમ નોંધ આમ નોંધમાં થાય છે, સૌ પ્રથમ નોંધ। અને એનું જ બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે
પ્રાઇમરી બુક. અકાઉન્ટને સોરી જર્નલને અકાઉન્ટની પ્રાઇમરી બુક કહેવાય છે, પાયાનો ચોપડો. એટલા માટે કારણ કે જર્નલ એન્ટ્રી ઉપરથી જ આગળ લેજર પોસ્ટિંગ થશે, ટ્રાયલ બેલેન્સ બનશે. લેજર પોસ્ટિંગ થશે એટલે ખાતા વહીમાં ખતવણી, ट्रायल बैलेंस मतलब काचू सरवैयू, देन फाइनल अकाउंट मतलब वार्षिक हिसाबों, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सबकी शुरुआत यहाँ से होती है, जर्नल से. तो जर्नल वो प्राइमरी बुक हो गई, पायानो ચોપડો, કારણ કે એના જ ઉપર પછી લેજર પોસ્ટિંગ, ટ્રાયલ બેલેન્સ, फाइनल अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट એ બધું જ એના ઉપરથી થાય. अगर यहाँ से ही गड़बड़ी है तो ऑब्वियस है कि ऊपर गड़बड़ी ही होगी. तो ये हो गया हमारा प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, प्राइमरी बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इसके अंदर कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. ऑल टाइप्स मतलब कैश हो, क्रेडिट हो या स्पेशल ट्रांजैक्शन हो, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल. क्योंकि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सब्सिडियरी बुक, तो उसमें हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं. उसमें कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. बट जर्नल की बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड. अभी ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब कैश, क्रेडिट, स्पेशल. अभी कैश, क्रेडिट, स्पेशल क्या है वो तो आगे समझ लिया, याद रहा ना सब लोगों को? उसमें कोई कंफ्यूजन है? तो कैश, क्रेडिट, स्पेशल, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल. બધા જ પ્રકારના વ્યવહારો જર્નલમાં, जर्नल मतलब आम नोंध. धीरे धीरे हमको जर्नल ही याद रखना है, ठीक है? सॉरी, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ काम की वजह से बाहर जाना है तो यू डोंट नीड टू आस्क, आप जा सकते हो, ठीक है? ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. सर तुम्हारे भी काम से मैं चाहिए. तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल. अभी जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सी सीक्वेंस में रिकॉर्ड होता है वो याद है? આમ નોંધમાં જે બધા વ્યવહારો નોંધાય છે એ કયા ક્રમમાં નોંધાય છે? નહીં, ક્રમ પૂછું. પહેલો આ વ્યવહાર, પછી આ વ્યવહાર, પછી આ વ્યવહાર. એની માટે વર્ડ હતો. આ વર્ડ તમારી માટે કામનો છે એટલા માટે. ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब सर ये क्या है? क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, डेट की सीक्वेंस में, तारीखना क्रमમાં વ્યવહાર નોંધાય. આ એટલા માટે યાદ રાખવાનું છે કારણ કે આના પછી લેજર પોસ્ટિંગ જે થાય ને તો એમાં એવું ના હોય, बराबर? लेजर पोस्टिंग में ऐसा नहीं होता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे लेजर पोस्टिंग वाले में. तो यहाँ पर आपको याद रखना है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, तारीखना क्रमમાં. मतलब जो तारीख का ट्रांजैक्शन सबसे पहले हुआ है पहले वही लिखेंगे, फिर उसके बाद वाली डेट, फिर उसके बाद वाली डेट. ऐसा नहीं कि पहली तारीख का ट्रांजैक्शन लिखा फिर 15th डेट का ट्रांजैक्शन, सर मेरे को बहुत इजी लग रहा है मैं पहले वो लिख दूं, फिर मैं 4th डेट का ट्रांजैक्शन लिखूंगा, फिर 10th डेट का और फिर 3rd डेट का. ऐसा नहीं कर सकते. रियल लाइफ में तो ऐसा वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है? पहली डेट है तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि 15 तारीख को ट्रांजैक्शन ईजी होने वाला है. आपको जो डेट पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा. बोलो क्लियर? ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की. नमूनो, તમારી વાત નહીં કરતો, જર્નલનો નમૂનો. ફોર્મેટ યાદ છે? સૌથી પહેલું ટાઇટલ આપતા હતા. સૌથી પહેલા તમે टाइटल આપતા હતા. टाइटल में કીધું કેમ डायरेक्ट डेट बोलवा મળ્યા? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? टाइटल. जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्री श्री भाविन शाह.
શ્રી શ્રી ભાવિન શાહના ચોપડે આમ નોંધ. યાદ કરો, સૌથી પહેલાં પહેલું टाइटल લખાય, પછી કોષ્ટક बने, પછી टेबल बनसे. सबसे पहले होना चाहिए टाइटल. तो टाइटल में लिखेंगे, फॉर्मेट ही समझा रहा हूं, जर्नल इन बुक्स ऑफ, जो भी नाम होगा वो नाम, श्री श्री भाविन सर. ध्यान रखना, सिर्फ कुछ महान नाम के आगे ही 2 बार श्री लगता है, तो अपने नाम के आगे मत लगा देना. पाप लगता है, गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग से सजा है. हाँ, पाप लागશે હો. ગરુડ પુરાણ મારા પેલું જોયું છે ને, अपरिचित मूवी. हाँ, गरम तेल में उकाड़શે. चलो, टाइटल हो गया. जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जो भी पर्सन का नाम दिया होगा वो पर्सन. गुजराती में तमें એવું लगता था कि श्री श्री भाविन शाहना चौपड़े आम नोंध. अभी आपको इंग्लिश में याद रखना है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, श्री या श्रीमती या नाम ऐसा ना हो तो भी जो भी नाम हो वो नाम लिख देना है. ठीक है. फिर टेबल, सबसे पहले बनता था डेट. डेट मतलब तारीख. देन पर्टिक्युलर्स, गुजराती में એને કહીશું વિગત. पर्टिक्युलर्स. पर्टिकुलर्स वाला कॉलम थोड़ा बड़ा होता है. उसके बाद LF नंबर, फुल फॉर्म है लेजर फोलियो नंबर. गुजराती में लगता था खापा नंबर. खाता वही पाना नंबर. आपको दोनों नहीं लिखना है भाई. सर मैंने भी गुजराती में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया एग्जाम्पल में. अभी लिखो प्रैक्टिस के लिए, बट याद रखना है अभी इंग्लिश वाला. ठीक है. उसके बाद डेबिट अमाउंट, मतलब उधार रकम, एंड क्रेडिट अमाउंट, जमा रकम. अभी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैं एक ट्रांजैक्शन लेके समझा देता हूं. अभी मैं एक ही ट्रांजैक्शन समझाऊंगा बिकॉज हम लोग फंडामेंटल चीजों को ओवरव्यू कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको पूरा जर्नल एंट्री समझना है, हर एक टाइप के ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री समझनी है. यू कैन वॉच सुपर रिवीजन वीडियो फॉर जर्नल एंट्री चैप्टर. चलो, कोई भी एक ट्रांजैक्शन आप लोग मुझे बताओ, कोई पण एक व्यवहार, गुजराती में, इंग्लिश में, हिंदी में, कोई पण. तीन गुना लगान. मुझे लगता है कि आप लोगों की फीस मुझे 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी. 11-12 में તમે આખું અકાઉન્ટ જ કરેલું છે. અકાઉન્ટમાં વ્યવહારો જ વ્યવહારો હોય તો એમાંથી કોઈ પણ એક વ્યવહાર આમ કાઢીને ફેંકો. બોલ ભાઈ. 1000 રૂપિયાનો માલ ખરીદ્યો. ઓકે. गुड्स ऑफ ₹1000 इज परचेस्ड. ठीक है. ट्रांजैक्शन हमको मिला कि गुड्स ऑफ ₹1000 इज परचेस्ड. अब मेरा पहला क्वेश्चन, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. कैश ट्रांजैक्शन, वेरी गुड. चलो, सब लोगों को ये अच्छे से पता है क्योंकि ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी नेम ऑफ पर्सन नहीं दिया है. और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए साखना व्यवहार માટે બહુ જ જરૂરી છે કે વ્યવહારમાં વ્યક્તિનું નામ આપેલું હોય તો જ સાખનો વ્યવહાર માટેની ક્વોલિટી આવી. કારણ કે સાખનો વ્યવહાર હોય તો કોને માલ ઉધાર વેચ્યો છે કે કંઈ પણ કે ખરીદ્યો છે, વ્યક્તિનું નામ તો જોઈએ જ. इसमें तो नेम ऑफ पर्सन था ही नहीं. गुड्स ऑफ ₹1000 इज परचेस्ड. 1000 રૂપિયાનો માલ ખરીદ્યો અથવા રોકડેથી ખરીદ્યો. चलो, उसकी जर्नल एंट्री आम नोंध कौन बोली सकते? गर्ल्स में हाँ बोलो. खरीद खाते उधार ते रोकड़ खाते. बहुत सरस. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डेट. मान लेते हैं कि डेट है हमारी पहली 1 जून 2024-25 कुछ भी. ठीक है. खरीद खाते इंग्लिश में परचेज अकाउंट. फिर जो LF नंबर का जो कॉलम है उसके जस्ट आगे गुजराती में तमें ऊ लगता था, यहां पर हम लोग लिखेंगे डेबिट, DR. ठीक है. फिर उसके नीचे की लाइन में क्रेडिट वाला जो अकाउंट है वो लिखा जाता है. હવે ગુજરાતી મીડિયમમાં આપણે લખતા હતા તે રોકડ ખાતે. इंग्लिश में ते वर्ड यूज नहीं થાય.
એના બદલે યુઝ થશે ટુ. પણ એની માટે પહેલાં આગળ અહીંયા થોડીક જગ્યા છોડી દેવાની, 2-3 આલ્ફાબેટ જેટલી. આ અહીંયા આર છે, PUR, એમાં અહીંયાથી આપણે શરૂ કરીએ. ટુ કેશ અકાઉન્ટ. સપોઝ 10,000 રૂપીસ છે, તો જે અકાઉન્ટ ડેબિટ થયું છે એની બાજુમાં અમાઉન્ટના કોલમમાં 10,000 ડેબિટ, આ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થયું છે તો ક્રેડિટના કોલમમાં 10,000 જે પણ અમાઉન્ટ આપી હોય તે લખવાની. આ રીતે બધા ટ્રાન્ઝેક્શન લખતા હતા. જર્નલ એન્ટ્રી લખ્યા પછી એની નીચે એ ट्रांजैक्शनનું शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लखाए. वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बीइंग करके लिखते हैं, पर कहते क्या है उसको? शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड. गुजराती के इंग्लिश बेमांथी कोई पण लैंग्वेज में कहो. बाबत जे गुजराती में आई गयो, इंग्लिश में नरेशन. वेरी गुड, दोनों वर्ड आ गए. देखो हम कितना अच्छे से गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं तो कितना नॉलेज एक्सचेंज होता है, नॉलेज शेयरिंग होता है. ये बहुत ज़रूरी है कॉलेज लाइफ में. और आगे आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी. આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ, મને તો ગુજરાતી ના આવડે, મેં તો ના બોલું. અરે ભાઈ, ગુજરાતમાં રહીએ છીએ, જય જય ગરવી ગુજરાત, ગુજરાતી ભાષા આવડવી જ જોઈએ. તમે મહારાષ્ટ્રમાં હો તો મરાઠી આવડવું જ જોઈએ, બેંગાલમાં હો તો બેંગાલી આવડવું જ જોઈએ, વેધર તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાંથી છો કે કોઈ પણ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી છો. અને આપણું લેંગ્વેજ ઓફ સ્ટડી ઇંગ્લિશ છે તો પછી ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ પણ આપણને આવડવી જોઈએ. એટલે બંને લેંગ્વેજમાં સમજવું શીખવું જરૂરી છે. અને હિન્દી એ તો આપણી નેશનલ લેંગ્વેજ છે જ. जो कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग हिंदी में तो शुरू हो ही जाएंगे. तो तीनों लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए. तो गुजराती मीडियमના છોકરાઓ છે એને બાબત જે કહેતા હતા, વ્યવહારનું ટૂંકું एक्सप्लेनेशन, विस्तरण, એને આપણે કહેતા હતા બાબત જે. इंग्लिश में कहते हैं उसको नैरेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो क्रेडिट अकाउंट लास्ट में किया है उसके इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में पर्टिकुलर के कॉलम में ही यहां पर आगे लिखा जाता है बीइंग. बीइंग ऐसा वर्ड लिख के फिर पूरा ट्रांजैक्शन लिख देना है, पूरा ट्रांजैक्शन एज इट इज. बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 इज परचेस्ड. गुजराती में એવું લખતા હતા 10,000 રૂપિયાનો માલ ખરીદ્યો તેના પાછળ તમે તેના વર્ડ लगावता था, जो इसमें आगे लग जाता है बीइंग करके, BING. बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेस्ड ऐसा लिखेंगे. और फिर सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में एक ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन, जो भी आगे सीक्वेंस में है वो ट्रांजैक्शन सारे लिखते थे. और फिर लास्ट में हम लोग क्या करते थे, अमाउंट के कॉलम का टोटल करते थे. टोटल करते वक्त नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन, નીચે 2 લાઈન 2 લીટી દોરવાની, ઉપર 1 લીટી દોરવાની, અને બંને સાઈડનું ટોટલ કેવું થતું હતું? સેમ. टोटल सेम જ થાય. બોલો समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा जर्नल एंट्री वाले चैप्टर का बेसिक डिस्कशन हमने कंप्लीट किया. अब आज के लेक्चर में हम लोग चीज़ें यहाँ तक रखते हैं. ठीक है. शांति से करना है, फंडामेंटल से अच्छे से करना है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि अपने को समझ में ना आई. अब इसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको पूछता हूँ, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. जर्नल एंट्री जिसके अंदर हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, वो कब यूज होता है? जब बिजनेस छोटा हो या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो. बट सपोज बिजनेस बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हैं, और वो भी अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन, मतलब कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, स्पेशल ट्रांजैक्शन होते हैं, और वो भी बहुत सारे. तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा मत बोलो, प्रॉपर बोलो, पूरा वर्ड कंप्लीट करो. लेजर पोस्टिंग नहीं, सभी के सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में. और अगर बिजनेस बड़ा हो या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा, तो अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक बनाई जाती है, जिसको कहते हैं सब्सिडियरी बुक, जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसके बदले में और मतलब जर्नल अगर नहीं बनानी है, जर्नल हम तब बनाते हैं जब बिजनेस छोटा या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है. बट अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो एक ही बुक में सारे के सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. हमको ही जरूरत होगी तो ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो उस केस में हम लोग बनाएंगे
સબસિડિયરી બુક્સ, જેને ગુજરાતીમાં કહીશું પેટા નોંધો. નેક્સ્ટ લેક્ચર ટુ બી કન્ટિન્યુ. ઢુડુમ ઢુડુમ ઢુડુમ. में छेल्ले पूरू थाय त्यारे आवे ने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. बट अगेन फिर से जो आप नहीं करने वाले हो वो टास्क दे रहा हूं. अगर आपको सब्सिडियरी बुक वाला चैप्टर भी समझना, ये भी आपको 11th में पूरा एक चैप्टर था अलग, 6th नंबर का सब्सिडियरी बुक. उसमें कौन कौन से टाइप के सब्सिडियरी बुक्स आते थे? 8 टाइप थे. कौन से सब्सिडियरी बुक, उसकी क्या क्वालिटी थी, वो सारी चीज़ें भी हमारा सुपर रिवीजन वीडियो प्लेलिस्ट में हमारी यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है. इफ़ यू विश, आप चाहो तो देख के आ सकते हो. उसमें बहुत डिटेल में है, रिवीजन ही है, आधे घंटे से पौने घंटे का ही है, बट उसमें सब कुछ समझाया है. उसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. चलो, यहाँ तक की चीज़ें सबको समझ में आई? ऐसा सर शू बोलो छो, कशु खबर नहीं पड़ी, બધું ઉપરથી જાય છે. तो इसका मतलब आपके 11th-12th में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, क्योंकि अभी तक हम लोग कॉलेज की स्टडी पर तो गए ही नहीं है. अभी तक तो हमारा एक हफ्ते का जो सेशन चलेगा वो आपके बेस बनाने के पीछे हम लोग टाइम दे रहे हैं. नॉर्म सीधा चलो कॉलेज की स्टडी स्टार्ट कर दी, फिर पहली एग्जाम में सर केटी आएगी, कसु खबर नहीं पड़ती, तो वो कहाँ से पता चलेगा? बेस आपने ठीक ही नहीं किया है. तो अगर 11th-12th में थोड़ी गड़बड़ी थी, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर मैं सब कुछ ठीक करवाऊंगा, प्रोवाइडेड आप पार्टिसिपेशन करो. ठीक है, ये वाला लेक्चर जो है, ये वाली जो नोट्स है, पीडीएफ्स है, वो आपको हमारे साहस एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी. ये वाले स्टार्टिंग के वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर भी रखूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, हमारी साहस एप्लीकेशन से भी देख सकते हो. पहले कुछ दिन के लेक्चर्स यूट्यूब पर ओपन रहेंगे, ऑनलाइन लाइव में सबके लिए ओपन रहेंगे. देन आफ्टर इट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर साहस ऑफलाइन स्टूडेंट्स, या जो भी स्टूडेंट्स ने साहस ऑनलाइन मोड पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि कहीं से भी आप लाइव हमारे साथ पढ़ सकते हैं. इस वक्त आप लोग जिस तरह से देख रहे हो या वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा, सेम वैसा ही लाइव में दिखता है. और सारे सेशंस आप साहस एप्लीकेशन मोड से भी देख सकते हो. हमारे यहाँ पर टीचिंग 3 अलग अलग ऑप्शंस पर प्रोवाइड करते हैं. ऑफलाइन मोड में, जो कि हमारे 3 ब्रांचेस एट प्रेजेंट जो है वडोदरा में, इसमें आप पढ़ सकते हो जैसे आप अभी यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो वैसे. ऑनलाइन लाइव मोड, जो स्टूडेंट्स घर पे या लाइब्रेरी से या कहीं से भी लाइव पढ़ना चाहे तो लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं जिस वक्त यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं एट द सेम टाइम. और तीसरा है साहस एप्लीकेशन. साहस एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको हमारे सभी ब्रांच के जो डेली लेक्चर्स होते हैं ऑफलाइन मोड में, वो सारे के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, सुपर रिवीजन लेक्चर्स. उसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो रखा हुआ है कि क्या फैसिलिटीज़ है. और तीनों ही मोड पर सबसे लोवेस्ट फीस पर सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ है. जो भी स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं या दूर रहते हैं, वो साहस एप्लीकेशन से, या जिनको फाइनेंशियल इशू है, वो भी साहस एप्लीकेशन से बहुत ही नॉमिनल फीस पे पूरे FY BCom सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकता है. सभी के सभी सब्जेक्ट के बेस्ट स्टडी मटेरियल एज पर सिलेबस, सभी के सभी लेक्चर्स जो हमारे ऑफलाइन मोड में होंगे तीनों ही ब्रांच के, उसके भी वीडियोस मिलेंगे. सभी के सभी टॉपिक के प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगे, तो जिनको भी आगे आगे प्रिपरेशन करनी है तो भी कर सकता है. क्लियर? और एग्ज़ाम के लिए सुपर रिवीजन नोट्स, सुपर रिवीजन वीडियोस, ये सारी चीज़ें मिलती है. यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारी नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल रहती है, जो भी आप लोगों को मिलेगी. तो आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आपके FY BCom के लिए साहस इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन एडमिशन नहीं करवाया है, तो आप कर सकते हो फॉर ऑफलाइन मोड. अगर वडोदरा में रहते हो और ऑफलाइन मोड में आना है तो ये 3 में से कोई भी ब्रांच पर आप ऑफलाइन में जुड़ सकते हो. वडोदरा के बाहर के हो या एरिया आपका थोड़ा दूर है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स और साहस एप्लीकेशन. ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन लाइव मोड में जुड़ते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए साहस एप्लीकेशन का एक्सेस फ्री में ही आ गया, उसके अंदर ही आ गया. ठीक है, तीनों की फीस की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पर शेयर की हुई है, आप एप्लीकेशन से भी देख सकते हो. क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग हमारा सेशन ख़त्म करते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल, और घर पर जाके इन चीज़ों को रिवाइज कर लेना. ठीक है, जय हिंद.